हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुशाला। एजुशाला में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट में पूछे जाने वाले कुछ विशेष पेड़ और पौधों के बारे में, जो कि आज हमारा टॉपिक जो है ईवीएस से रिलेटेड है। और हमने इसे एनसीईआरटी बुक क्लास 3, 4, 5 से कवर किया हुआ है। और इन पेड़ों से कम 2 या 1 क्वेश्चन जरूर सीटेट एग्ज़ाम में ईवीएस पोर्शन में पूछा जाता है। और सीटेट एग्ज़ाम में ईवीएस का वेटेज 30 नंबर का है। कितने नंबर का है? 30 नंबर का है। जो लोग सीटेट पेपर 1 दे रहे हैं उसमें ईवीएस 30 नंबर की पूछी जाती है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रही है। चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ने वाले हैं, नेपेंथीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, खेजड़ी का पेड़ उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तुलसी, बरगद, कैक्टस आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पेड़ कौन सा हो जा रहा है? हमारा पहला पेड़ है रेगिस्तानी ओक। चलिए रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ते हैं। हमारे जितने भी इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं सब एनसीईआरटी बुक के पॉइंट हैं। हमने एनसीईआरटी बुक क्लास 3, 4, 5 से सारे पॉइंट कवर किए हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और पॉइंट टू पॉइंट सीटेट एग्ज़ाम में इन्हीं ऑप्शंस को रखा जाता है, तो आप सब इसे देखिए और याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारा रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 4 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि एक सामान्य क्लासरूम की दीवार की लंबाई जितनी होती है उसके बराबर ही इसकी ऊंचाई होती है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जो राजस्थानी ओक होता है उसकी जड़ें बहुत ही गहरी होती हैं, लेकिन पत्तियां इस पर बहुत कम होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे चली जाती हैं। जो रेगिस्तानी ओक होता है इसकी जड़ें, इसकी ऊंचाई जो धरातल से इसकी ऊंचाई ऊपर की तरफ है, इसकी लेंथ की पृथ्वी के नीचे जड़ें 30 गुना नीचे तक चली जाती हैं। कितना? 30 गुना नीचे, पृथ्वी के नीचे 30 गुना चली जाती हैं जड़ें इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इट इज़ एनसीईआरटी बुक में यह लिखा हुआ है। इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है। जो राजस्थानी पेड़ होता है वो अपने तने में पानी को स्टोर कर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर पाइप डालकर पानी को निकाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पानी पाइप डालकर निकाला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पेड़ है खेजड़ी का पेड़। काहे का पेड़? खेजड़ी का पेड़। या कहाँ पाया जाता है? भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। जो खेजड़ी का पेड़ होता है भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है, और इसकी खासियत क्या है कि इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। और इसकी फलियां जो होती हैं वो सब्जी के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। और इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। क्या की जाती है? जो खेजड़ी वृक्ष होता है उसकी छाल से दवा बनाई जाती है। इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। सामान्यतः जितने भी रेगिस्तानी पेड़ होते हैं उनको सामान्य पेड़ों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी से लिया गया है। 1731 में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ खुद को बलिदान कर दिया था। क्या कर दिया था? खुद को बलिदान कर दिया था, क्योंकि पेड़ों की कटाई हो रही थी और ये उसे रोकना चाहती थी, इस वजह से। चलिए आज हमारा नेक्स्ट पेड़ है नेपेंथीज या घटपर्णी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो हर एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है। घटपर्णी, घटपर्णी क्या होता है देखते हैं। ये घड़े जैसी जो आकृति दिखाई पड़ रही है ये इसकी पत्ती का रूपांतरित रूप है। किसका? पत्ती रूपांतरित होकर घड़े का रूप ले लेती है। क्या करती है? पत्ती रूपांतरित होकर घड़े के नुमा आकृति ले लेती है। और इसका जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है इससे यह एक बहुत ही अच्छी स्मेल छोड़ता है, जिसके कारण इसकी तरफ कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ आके बैठते हैं। और ये पत्ती नुमा जो पत्ती जैसी संरचना ऊपर दिख रही है, ये पत्ती नुमा संरचना होती है, ढक्कन का काम करती है। जब यहाँ कीड़े मकोड़े आके बैठते हैं और ये पत्ती उनको कवर कर लेती है और कीड़े मकोड़े अंदर फंस जाते हैं। यह एक कीटभक्षी पौधा होता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। इस वजह से यह नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़े का सेवन करता है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। यह पौधा भारत के मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत के मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह एक कीटभक्षी पौधा है। कैसा पौधा है? कीटभक्षी पौधा है।
अर्थात हम कह सकते हैं इंसेक्टिवोर। इस पौधे में पत्तियां घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। अभी बताया है कि इस जो पौधा होता है उसकी पत्तियां घड़े का रूप ले लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। फिर भी यह कीड़े मकोड़े खाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह कीड़े मकोड़ों को खाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह कीड़े मकोड़ों के अलावा मेंढक, चूहों एवं छोटे जीवों को भी खा जाता है। यह लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन लगा होता है, जो कि कोई भी कीड़ा आकर उस पर बैठता है तो ये पत्ती नुमा जो ढक्कन होता है या उसको कवर कर लेता है। इस पौधे से विशेष खुशबू कीटों को आकर्षित करने के लिए निकलती है। कुछ अन्य कीटभक्षी पौधे हैं सैंड्यू, डायोनिया। सैंड्यू और डायोनिया एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कीटभक्षी पौधों के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट पौधा है क्रोटॉन। कौन सा? क्रोटॉन। यह पौधा मेन फसल में पानी की कमी को बताता है। क्या करता है कि फसल में पानी की कमी हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी जानकारी यह देता है। चलिए इसके पॉइंट को देख लेते हैं। यह पौधा यह बताता है कि फसल में को पानी की कब चाहिए। क्या बताता है? यह पौधा यह बताता है कि फसल को पानी कब चाहिए। इस पौधे को मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। इस पौधे की जड़ें ज़मीन के अंदर ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। इसकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तब पता चलता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है। जब इस पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो मुरझाने लगते हैं तब समझ में आता है कि हमारी फसल को पानी की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट पेड़ है बरगद का, बनियान ट्री। इसे क्या कहा जाता है? बनियान ट्री। देखिए ये इतना इसका विशाल क्या होता है? छत्र होता है। इसको हम कहते हैं छत्र। और इसके तने से भी शाखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? यह एक विशाल पेड़ है। बरगद का पेड़ काफ़ी विशाल होता है। इसके छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है। क्या होता है? इसके छत्र का फैलाव देखो कितना अधिक है, बहुत अधिक है। इसके छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है। इसके छत्र को सहारा देने के लिए शाखाओं से जड़ें निकलती हैं। इतना विशाल होता है कि इसके छत्र को सहारा देने के लिए शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, जिन्हें स्तंभ जड़ या झकड़ा जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झकड़ा जड़। इसे हम कह सकते हैं फाइब्रस रूट। क्या कह सकते हैं? फाइब्रस रूट। इस पेड़ में ज़मीन के भीतर भी जड़ें होती हैं और इसकी मुख्य जड़ें भी होती हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झकड़ा जड़, फाइब्रस रूट। ये जड़ें तने के आधार से निकलती हैं। क्या करती हैं? ये जड़ें जो होती हैं तने के आधार से निकलती हैं और रेशेदार जड़ प्रणाली का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? रेशेदार जड़ प्रणाली का निर्माण करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपना नेक्स्ट पेड़ देख लेते हैं, जो कि है नेक्स्ट तुलसी के बारे में जान लेते हैं। तुलसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में यूपी टेट 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। तुलसी सभी के घरों में पाई जाती है और यह क्या है? एक शाक है। क्या है? शाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। यह एक शाक है। भारतीय संस्कृत में इसको पूजनीय माना जाता है। क्या माना जाता है? पूजनीय माना जाता है। इसके औषधि गुण के कारण इसको जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है? तो जड़ी बूटियों की रानी तुलसी को कहा जाता है। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? कैंसर, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग एवं सर्दी जुखाम में अत्यंत फायदेमंद होती है। क्या होती है? कैंसर, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग, सर्दी जुखाम आदि में सहायक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका वनस्पति का नाम जान लेते हैं। बॉटेनिकल नेम क्या है इसका? ओसिमम टेन्यूफ्लोरम। क्या है? ओसिमम टेन्यूफ्लोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैक्टस या नागफनी के बारे में पढ़ते हैं। इस पौधे में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण उसके हरे तने से होता है। काहे से होता है? हरे तने से होता है, क्योंकि इसमें पत्तियां जो होती हैं कांटों का रूप ले लेती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण जो होता है किस भाग से होता है, तो उसके हरे तने से होता है और इसमें जो पत्तियां होती हैं वो कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। काहे का रूप धारण कर लेती हैं? कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। तो चलिए कैक्टस का पेड़ देख लेते हैं। ये रहा कैक्टस का पेड़
और इसमें कांटे जैसी संरचना नज़र आ रही है। ये क्या है? इसकी पत्तियां हैं। और ये तना जो कि हरे रंग का है, इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है और ये अपना स्वयं का भोजन बना पाते हैं अपने हरे तने से। थैंक यू। Thank you. And for such new videos and updates, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon.